जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु का बड़ा ही अद्भुत चरित्र हम सभी श्रवण कर रहे हैं और उसी में हम सुन रहे थे पिछले भक्त हरिदास जी का सुंदर चरित्र। और हरिदास जी भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त हैं और उनकी जो विशेषता है वो ऐसी है कि नाम निष्ठा, नाम नाम और सिर्फ नाम, 3 लाख नाम जप ये रोज किया करते थे। पिछले भी हमने इनके बारे में सुना और आज का जो प्रसंग है वो भी हरिदास की नाम निष्ठा पर ही है। बट इसे शुरू करने से पहले आइए एक बार हरिनाम गा लेते हैं जो इनको और महाप्रभु को बड़ा ही आनंद देने वाला है। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हरिदास की नाम निष्ठा। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावको अपि सल्लिलाए ते धुनः। अर्थात अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद जी न जले तब वे अपने पिता हिरण्याकश्यपु से निर्भीक भाव से कहने लगे, श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों को शमन करने वाली राम नाम रूपी महारसायन है। उसके पान करने वाले के पास भला ताप आ ही कैसे सकते हैं। हे पिताजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या आप देखते नहीं। मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही उष्ण स्वभाव की अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई, अर्थात वह मेरे शरीर को जला ना सकी। राम नाम का ऐसा ही महात्म्य है। जय हो जय हो जय हो। जप तप भजन पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास के ही सहारे चरणामृत मानकर मीरा विष पान कर गईं। नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को भोजन कराया। धन्ना भगत के बिना बोए ही खेद उपज आया। रैदास ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया। ये सब भक्तों के दृढ़ विश्वास के ही चमत्कार हैं। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा है उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी घटना ही मालूम पड़ने लगती है। वे भयंकर से भयंकर विपत्ति में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं होते। ध्रुव तथा प्रहलाद के लोक प्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं। ये चरित्र तो बहुत प्राचीन हैं। कुछ लोग इनमें अर्थवाद का भी आरोप करते हैं, किंतु महात्मा हरिदास की नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण तो अभी कल ही परसों का है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग और सहवास किया था तथा जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? बिना भगवान नाम में दृढ़ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चय पर अटल भाव से अड़ा रह सकता है? कभी नहीं। जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन्य भारी बल ना हो तब तक ऐसी दृढ़ता संभव हो ही नहीं सकती। बेनापोल की निर्जन कुटिया में वार वनिता का उद्धार करके और
उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य के सत्संग में रहने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर वहीं इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में भगवान नाम का अहरनिश कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो मुसलमानी सत्ता का और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चूतक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त किए गए थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस ना हो। एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता तथा विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था। उसने जब हरिदास का इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना ही ना रहा। वह सोचने लगा, हरिदास के इतने बढ़ते प्रभाव को यदि रोका ना जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है, मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। सरह की रूह से वह कुफ्र करता है, वह काफिर है, इसलिए काफिर को कत्ल करने से भी सवाब होता है। दूसरे लोग भी इसकी देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गोराई काजी ने इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राज आज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और मुलूकपति के यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ। मुलूकपति इनके तेज और प्रभाव को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलूकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा, भाई, तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, वह भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही कृपा है। मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर भी तुम काफिरों के से आचरण क्यों करते हो? इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो साधन वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। तुम अब भी तौबा अपने पाप का प्रायश्चित कर लो और कलमा पढ़कर मुहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करेंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। मुलूकपति की ऐसी सरल और सुंदर बातें सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा है। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिस पर दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। दूसरे के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वे भीरू हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवान नाम कीर्तन छोड़ दूं तो इससे मुझे पुण्य के स्थान पर पाप ही मिलेगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लिए जाएं। इनकी ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुलूकपति का हृदय भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी के आकर्षण से आकर्षित होकर मुलूकपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती हैं। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानों की ही तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय,
आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है, तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते हैं? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं, तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हैं? इनकी इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गोराई काजी ने देखा कि यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ जाता है, तब उसने जोरों के साथ कहा, हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो इस्लाम के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने वाले काफिरों को नहीं। तुम कुफ्र अधर्म करते हो। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है। इसीलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में से एक को पसंद कर लो। बेचारा मुलूकपति भी मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वह भी कुछ नहीं कह सकता था। काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक है, बताओ तुम कलमा पढ़ने को राजी हो या नहीं? हरिदास ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय, मुझे जो कहना था सो मैं एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फिकवा दें, तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। हरिदास के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलूकपति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही ना सका कि हरिदास को क्या दंड दें। वह जिज्ञासा के भाव से गोराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलूकपति के भाव को समझकर गोराई काजी ने कहा, हुजूर, जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड ना दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे, फिर तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही ना रहेगा। मुलूकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सोचता नहीं, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गोराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर, यह पहला ही मामला है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही ना पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सज़ा प्राण दंड ही है, किंतु सीधे साधे प्राण दंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बेंत मारते मारते ही प्राण ले लिए जाएं। तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत ना होगी। सुन रहे हैं कि ऐसा भारी दंड जो है घोषित हुआ है यहाँ पर। मुलूकपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। बेंत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेंत मारते हुए बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बेतों के आघात से हरिदास के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई। पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद ना घावों पर ही और ना ही बेत मारते जाते, उन्हीं घावों पर बेतों से बार बार प्रहार करते, किंतु हरिदास के मुख से वही पूर्ववत हरि ध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को ना सह सकने के कारण आंखें बंद कर लेते। कोई कोई रोने भी लगते, किंतु हरिदास के मुख से उफ भी नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे। जय हो। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया। शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास के प्राण नहीं निकले। नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय, ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा। प्राय 10-20 ही बेतों में मनुष्य मर जाते हैं। कोई कोई तो 10-5 लगने में ही बेहोश हो जाते हैं। आपकी पीठ पर तो असंख्य बेत पड़े तो भी
आपने आह तक नहीं की। यदि आपके प्राण ना निकले तो हमें दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती। अब हम लोग क्या करें। दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड दिलाने वालों तथा पीटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। वे उन भूले भटकों के अपराधों को भगवान से क्षमा कराने को कह रहे थे। इतने में ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। सेवकों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुलुकपति के यहाँ ले गए। गोराई काजी की सम्मति से मुलुकपति ने उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी। गोराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया था, इसलिए इसे वैसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है। सेवकों ने मुलुकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रभाव में प्रवाहित कर दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ गए। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी ही उत्सुकता से आने लगे। जो भी जहां सुनता वहीं से इनके पास दौड़ आता। दूर दूर से लोग आने लगे। मुलुकपति तथा गोराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। वे भी हरिदास जी के दर्शन के लिए फुलिया आए। मुलुकपति के नम्रता के साथ इनसे प्रार्थना की, महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था, इसीलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक हरि नाम संकीर्तन करें। आपके काम में कोई विघ्न ना कर सकेगा। हरिदास ने नम्रता पूर्वक कहा, महाशय, इसमें आपका अपराध ही क्या है। मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार सुख दुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता ना करें। मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं। हरिदास की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलुकपति को बड़ा आनंद हुआ। वह इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आकर हरिदास की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा, विप्रगण, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण ना हो वही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो तो परम सुख ही समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के ही समीप रहने लगे। वहां उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थीं। शांतिपुर में अद्वैताचार्य के समीप वे प्राय नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये भी उन्हें पिता से बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव तथा धनी मानी पुरुष इनका आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरि ध्वनि सी सुनाई देने लगी।
भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उदय हो उठते। एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे। रास्ते में इन्हें मजीरा मृदंग की आवाज़ सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुँचे तब डंक भगवान की कालिया दमन की लीला के संबंध के पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वह प्रवीण था, गाने का उसे अच्छा अभ्यास था। वह बड़े ही लय से यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन कर रहा था। भगवान गेंद के बहाने से कालिया दह में कूद पड़े। इस बात को सुनकर नंद, यशोदा तथा सभी ब्रजवासी वहां आ गए। बाल कृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को कालिया नांग के फणों के ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं। नांग जोरों से फुंकार करता है, उसी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा की ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही हैं। वह चारों ओर लोगों की कतार दृष्टि से देख रही हैं कि मेरे बनवारी को कोई कालिया के मुख से छुड़ा लो। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे हैं। इस भाव को सुनते हरिदास जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। डंक इनके सात्विक भावों को देखकर समझ गया कि ये कोई महापुरुष हैं। उसने नृत्य बंद कर दिया और इनकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने लगा। बहुत से उपस्थित भक्तों ने हरिदास जी के पैरों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया और उसे बांधकर अपने घर ले गए। वहीं पर एक मान लोलू ब्राह्मण भी बैठा था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर करते हैं, तब मैं इस अवसर को हाथ से कैसे जाने दूं, यह सोचकर जब वह डंक फिर नाचने लगा, तब यह भी झूठ मूठ बहाना बनाकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। डंक तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा। मार के सामने तो भूत भी भागते हैं, फिर यह तो दम्भी था। जल्दी ही मार ना सह सकने के कारण वहां से भाग गया। उस धनी पुरुष ने तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने इतनी स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर ब्राह्मण को तुमने क्यों मारा। सबके पूछने पर डंक ने कहा, हरिदास परम भगवत भक्त हैं, उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था। यह दम्भी था, केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था। इसीलिए मैंने उनकी स्तुति की और इसे पीटा। ढोंग सब जगह थोड़े ही चलता है, कभी कभी मूर्खों में भी काम दे जाता है, पर कलई खुलने पर वहाँ भी उसका भंडाफोड़ ही होता है। हरिदास सचमुच में रत्न हैं, उनके रहने से ये संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रति दर्शन पाते हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास के भक्तिभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वह ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुख दिखाने में भी उसे लज्जा होने लगी। सच है, बनावटी की ऐसी ही दुर्दशा होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, देखा देखी साधे जोग, खीजे काया बाढ़े रोग। अर्थात देखा देखी नहीं करनी चाहिए। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक है, उसका विचार करना मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। जय हो। जय जय श्री राधे। ऐसे हरिदास के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर भी वो कृपा करे और उनके जैसी तो नहीं, पर थोड़ी तो नाम निष्ठा हमारे अंदर भी आए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य महाप्रभु की सदा जय हो। जय जय श्री राधे।